यस मैम। हेलो। हाँ मैम। जी मैम। मैं हमेशा अब आपने जो बताया था ना, सुबह में मैं ये करती हूँ। अपने को प्रोटेक्शन में रख के जाती हूँ और एंजल्स को कॉल करके जाती हूँ ऑफिस। सुबह में मतलब उठ के ही फ्रेश होके कर लेती हूँ तुरंत ही। और और मैम आपने दूसरे फ्री दिन क्लासेस फिर भी से की है? थैंक यू। फ्री आपने फ्री क्लासेस भी की है और और पेड पेड भी भी की की है, है, हाँ, तो क्या एंजल्स आपको में। लगा हाँ फर्क मैम। है दोनों क्लासेस में? हाँ मैम, है ना फर्क तो। फर्क है। क्या दोनों पूरा में? मतलब जो डिटेल डिटेल, हाँ हाँ, पूरा जो डिटेल है डीप में जो जाते हैं ना, वैसे बोलते हैं ना, वैसा ही है पेड क्लास में। और एनर्जी जो हमारा जो एट्यूनमेंट रहता है उसका भी अलग है, वो फ्री का क्लास की और ये पेड क्लास की। फ्री क्लास में एनर्जी बोलते हैं ना, एनर्जी बहुत हाई रहती है या मैम, या। एंजल्स ने सिंबल दिए हैं इन लोगों को। इन हाँ लोगों को इंट्यूशन आनी शुरू हो जाती है, अपने आप सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। हर एक बंदे के साथ बहुत सारी एंजल्स कनेक्ट होती हैं, बहुत सारी, और ये फील करते हैं उस क्लास में। क्योंकि क्या होता है, फ्री क्लास में जो लोग एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उन लोगों को अट्यूनमेंट देते हैं। देने के बाद यहाँ मेडिटेशन होता है, बट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया होता, तो फीलिंग उनको ही आती है जो लोग एनर्जी एक्सचेंज कर चुके हैं। लेकिन एक वो चीज होती है कि जो रेगुलर आपके लिए पूजन चल रहा है, आपके लिए एंजल से प्रे हो रही है डेली 8-8 घंटे के मेडिटेशन में, आपकी पूरी एनर्जी को एनहेंस किया जाता है। वहां पे टाइम इतना लगता है मैम। पेड क्लास में हम पूरा समर्पित भाव से देते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्री में नहीं देते हैं, लेकिन फ्री क्लास के अंदर जो हमारा होता है मेडिटेशन, वो उस लेवल का नहीं होता है। यहाँ पे हम 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, वहां पे 8 घंटे मेडिटेशन करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ आप सेल्फ हीलिंग है, आप अपने लिए अपने परिवार को दे सकते हो, आप दूसरों को नहीं दे सकते। अदर अदर जो भी है पर्सन, ठीक है, लेकिन अपनी फैमिली को दीजिए। अपने हस्बैंड हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, देवरानी जेठानी, जो आपकी फैमिली के मेंबर्स हैं, आप उनको दे सकते हो। लेकिन आप कहेंगे कि किसी पेशेंट को आप दे दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इन लोगों ने एडवांस कर लिया है, ये दे सकते हैं, क्योंकि इनका एनर्जी लेवल इस टाइम पे इतना हाई है कि इनका प्रोटेक्शन भी है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन में है पूरे एंजल्स के, और दूसरों को देंगे तो इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला। और अगर ये प्रैक्टिस में रहे रेगुलर, तो ये बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। और भी जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे उतना ही इनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, प्रोटेक्शन भी अच्छा इनका होता जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी क्लास। आज बहुत कम लोग हैं, क्योंकि बहुत दिनों में आए हैं, शायद फ्राइडे के बाद क्लास नहीं हुई थी। कल तो व्हाट्सएप बंद था, आप लोगों का ही बंद था सबका। कल व्हाट्सएप बंद था तो मैसेज ही नहीं जा रहा था कोई, तो कहाँ लिंक भेजते। कुछ पावर कट हो गया, मेरे यहाँ लाइट चली गई और वाईफाई भी बंद। ऑल ओवर इंडिया बंद था। हाँ जी, कल सबका ही बंद था, वाईफाई, सॉरी, ये व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम सब बंद था। कुछ वो भी रीजन रह गया। लाइट भी आ गई थी, खैर 15 मिनट के बाद आ गई थी, बट फिर वो व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा था, चल ही नहीं रहा था, इस वजह से रह गया। तो अब बस आप लोग तो ये कीजिए जी, 2 से 5 नए लोगों को अपने साथ ऐड कीजिए, अदरवाइज अपना पर्सनल ग्रुप बना लीजिए, और जो मैसेज होते हैं क्लास का वो उसमें डालिए, ठीक है। और जो लोग प्रोफेशनली हीलर बनना चाहते हैं, इसको प्रोफेशन में लाना चाह रहे हैं, तो वो लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, फिर उनको मैं बताऊंगी कि उनको कैसे करना है, आगे कैसे करना है, किस तरीके से वो इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने हीलिंग के काम से, ठीक है। वो पर्सनली मुझसे बात कर लीजिएगा। तो आज हम बात मैम करते हैं, कितने बजे बात करें सर? कोई टाइमिंग है आपकी कि ना कितने बजे बात करें? आप ना 9 से 11 के बीच में मेरे से फोन किया करो, 9 से 11 सुबह सुबह। उसके बाद मैं बैठ सुबह जाती सुबह हूँ काम। मेडिटेशन में, फिर मैं क्लिनिक पे होती हूँ, वहां मेरा कोई हीलिंग वाला पेशेंट आ गया, मैं हीलिंग दे रही होती हूँ, मेरा फोन साइलेंट पे दराज में पड़ा होता है, फोन तो मैं अंदर रख देती हूँ पर्स, और वहां पड़ा रहता है, फिर मैं देखती नहीं हूँ। फिर जब मुझे वहां से निकलना होता है ना, तब मैं देख पाती हूँ उसको, तब देखती हूँ, इतने सारे फोन होते हैं, सबको फोन करना पॉसिबल नहीं है मैम।
मैम 96, 90, नहीं, मैं 80, तो- 85 ऐसी कॉल्स होती है मेरे पास। रेड 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 नहीं, रेड मैंने रेड। मैसेज डाला, आपने देखा नहीं, आपने मैसेज डाला, आपने देखा नहीं। मेरे को लगा कि जैसे 9 से 11 बजे आप तो व्हाट्सएप तो अभी किचन में देखा या ही नहीं काम है में मैम। होंगे। अभी देखा ही नहीं व्हाट्सएप। अब देखूंगी मैम क्लास के बाद। आज नई क्लास स्टार्ट हो रही है मेरी सुजोक और कलर थेरेपी वाली। 9 बजे वो क्लास है मेरी। सॉरी 9:15 इस क्लास के जस्ट बाद वो है। उसके बाद देखूंगी। उसके बाद फिर टाइम मिलेगा मुझे देखने का व्हाट्सएप, अभी नहीं। अभी तो आके घर के ही बहुत काम हो जाते हैं। ठीक है मैम 10-20 वाली क्लास भी है क्या? जी। पेड वाली क्लास भी है क्या? सुजोक कलर थेरेपी की पेड क्लास ही है मैम। नहीं, जो 10-20 पहले हो की जो हमारी है। एंजल रेकी वाली। नहीं अभी आपकी नहीं है, लेकिन एक क्लास आपकी रख लेंगे। कुछ कंफ्यूजन है आपके दूर करने, वो रख के फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगी मैसेज, तो फिर अपन बात कर लेंगे। एक बार बात कर लेंगे पहले सारे। ठीक है। ठीक है। चलिए। तो देखिए जिंदगी में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ अफर्मेशंस की, ठीक है, जो रोज आपको बोलनी चाहिए। और ऐसी अफर्मेशन जो होती है, ये कुछ सेंटेंसेस होते हैं, कुछ वाक्य होते हैं जिनका तरीका होता है पॉजिटिव वे में, उसको हमें बोलना है। ठीक है, ये ऐसे विचार होते हैं जिनको अगर कुछ दिन तक आप रेगुलर बोलते हैं तो वो आपको एहसास दिलाते हैं कि वो आपके साथ घटित होना शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है, मेरा बिजनेस लगातार ग्रोथ करता जा रहा है। ठीक है, मुझे रोज नए नए क्लाइंट मिल रहे हैं, या मैं कहूंगी कि मुझे रोज नए नए स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। इस तरीके से अगर आप जॉब में हैं तो मुझे मेरे जो मतलब मेरे बॉस से मेरे रिलेशन बड़े मधुर हो रहे हैं, मेरे अधिकारी मेरे से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। इस तरीके की कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन जब हम रेगुलर यूज करते हैं तो ये वाक्य में ही हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद वो चीजें हमारे साथ होने लगती हैं और हमें ये लगता है कि ये कोई मिरेकल हो गया, कोई जादू। इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। कहते हैं ना, ये बार बार हमने क्लास में ये बात की है कि जब भी आप अपने थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड से या अपनी जीभ से मुंह से बोलते हुए कुछ भी यूनिवर्स में थ्रो करते हैं, तो वो यूनिवर्स आपको हजारों गुना करके वापस देता है, वो आपकी तरफ फेंकता है। तो जो लोग दिन भर में ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा, क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं जी, हर तरह से करके देख लिया, कहीं काम नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इस तरीके की जब बातें आपके माइंड से निकलती हैं तो आप यूनिवर्स को दे क्या रहे हो? आप सोचिए कि यूनिवर्स के पास जा क्या रहा है, आपने क्या थ्रो किया? जब आपने पूरे दिन में अपने दुख, अपनी परेशानियां, उसको सोच सोच कर ही आप थ्रो करते जा रहे हो, तो आपको पॉजिटिविटी कैसे देगा? जब आप चाहते हो कि आपके काम बनते चले जाएं, आपके जीवन में खुशियां आए, आप जॉब को प्राप्त कर लो, ठीक है, आपके पास पैसा आए, आप भी दूसरों की तरह अमीर बने, आपके जीवन में धन का फ्लो लगातार बना रहे, तो हमें वैसी सोच भी तो लानी है। अब एक बात सोचिए कि अगर मैं पूरा दिन सोचती हूँ कि मैं बड़ी परेशान हूँ जी, मेरे तो कोई काम नहीं बन रहा, मैं जिस काम में हाथ डालती हूँ वही मेरा तो मिट्टी हो जाता है, मैं तो इतनी दुखी हो गई हूँ, मेरा पड़ोसी मुझे इतना दुखी कर रहा है, मेरे रिश्तेदार दुखी कर रहे हैं, मेरे बच्चे दुखी कर रहे हैं। जब आपने बार बार ये बात आपके माइंड में आती है, ये थॉट आप बार बार सोच रहे हो, आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपको वही चीजें मिल रही हैं। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है, अभी 5 मिनट अपनी आंखें बंद करके वो सोचे कि रियल में उसको क्या मिल रहा है, क्योंकि उसने जो सोचा ना वो उसको 10 गुना होके मिल रहा है। आपके पड़ोसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एवं इरिटेट हो रहे हो उससे आप, ठीक है, और देखना जब बाहर निकलोगे ना वो भी इरिटेट होके चला जाएगा आपसे। लेकिन जब आपके माइंड में आएगा कि नहीं, पड़ोसी तो बड़ा अच्छा है जी,
ये तो बहुत अच्छा है, मेरे से बड़े अच्छे संबंध है इसके, रोज बड़े अच्छे से बात कर रहा है ये, और बड़े हम तो मिलजुल के रह रहे हैं जी। हर त्योहार में बात, जो भी तीज त्योहार आता है हम लोग आपस में मिलके मनाते हैं। मेरे पूरे मोहल्ले वाले बहुत अच्छे हैं। जब आप ऐसी बातें करते हो तो आपका ओरा भी वैसा पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, और पॉजिटिव ओरा जो है पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। और जब आप पॉजिटिविटी के साथ पूरा दिन पॉजिटिव थॉट्स को यूनिवर्स में डालते हो तो यूनिवर्स भी उनको 10 गुना करके आपको वापस देता है। तो इसलिए भूल कर भी कभी ऐसे थॉट माइंड में मत लेके आइए। अफर्मेशन का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, आप एनी टाइम कभी भी आपका मन चाहे आप उनको बोल सकते हो, दिन में, रात में, दोपहर में, गाड़ी पे जाते हुए, चाहे आप लेटे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रहे, टीवी देख रहे हो, टीवी को बंद करो, आधे घंटे के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन आप डालिए यूनिवर्स के अंदर। कुछ भी अपना फिक्स कर लीजिए कि जब भी मैं बैठी हूँ या बैठा हूँ मुझे ये चीजें डालनी है, जिन चीजों की लाइफ में आपको जरूरत है। जब दुखी होके कुछ नहीं आया तो इससे अच्छा कुछ अच्छा बोल लो, कम से कम वो तो आ जाए। भाई अगर बुरा बोल रहे हैं और उससे बुरा ही बुरा अट्रैक्ट हो रहा है तो 10 बातें अच्छी बोल लो। पैसा तो उससे भी नहीं आ रहा जो आप गलत बोल रहे हो अपने लिए, जो आप ऐसी अफर्मेशंस दे रहे हो उससे भी आपके पास पॉजिटिविटी नहीं आ रही है, आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपकी पॉजिटिव 10 बातें बोलने से पैसा, पॉजिटिविटी नहीं आएगा तो कम से कम वो तो नहीं आएगा जो सारे दिन में अट्रैक्ट कर रहे हो। 21 दिन तक किसी भी 5 अफर्मेशन को अपनी अफर्मेशंस बनाइए अपने लिए। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे पहले तो खुद से प्यार करने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ या करता हूँ। अपने आप से प्यार की जो है ये 2 लाइनें तो जरूर बोलनी है हमें। उसके बाद ये अफर्मेशन के बाद आता है वो पोनो प्रेयर आती है। हर चीज को थैंक यू बोलिए, चाहे आपने घर में बर्तन यूज किया उसको थैंक यू बोलिए, फोन को थैंक यू बोलिए, लैपटॉप को थैंक यू बोलिए, जिस बेड पे सो रहे हो, जिस गद्दे पे सो रहे हो उसको थैंक यू बोलिए, जिस घर का यूज कर रहे हो, जिसकी छत के नीचे बैठे हो उसके फर्श के ऊपर दोनों हाथों को ऐसे रख के उसको नमन कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए कि तू मुझे हर बाहर की जितनी भी तेज बारिश है, आंधी है, तूफान है उससे बचाता है, तेज धूप से बचाता है। तुझ में रहकर मैं इतना आराम कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ, तेरे लिए थैंक यू। ऐसी चीजों को यूज कीजिए, वो घर आपको जो है सब देना शुरू कर देगा। उसकी दीवारों को थैंक्स बोलिए, लेकिन हमने कभी नहीं किया। अब जितनी चीजें बोल देती है मैडम उनको थैंक यू शुरू हो जाता है, बाकी की बच जाती है, पड़ी रहती है। लेकिन खुद से आप देखिए कि जिस चीज का भी यूज हो रहा है उस सब चीजों को कीजिए ना उनको। उसके बाद मुस्कुराइए, एवरी टाइम मुस्कुराइए। कोई खर्चा नहीं लग रहा आपका, पैसा नहीं मांग रहा कोई आपसे मुस्कुराने का, लेकिन मुस्कुरा लेंगे ना तो जीवन खुश हो जाएगा, जीवन के अंदर खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। हमेशा स्माइल रखिए फेस के ऊपर, हमेशा आपको देखने वाला खुश हो जाएगा। और जैसे देखने वाला खुश होता है इट मीन्स कि आपने किसी और के चेहरे पे भी हंसी ला दी। और इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता कि आप हंस रहे हैं और आपकी वजह से दूसरा हंस रहा है। मैं कई बार क्लास में कहती हूँ जोक सुनाइए। जब हमारी मैनुअल क्लास होती है ना, चाहे योगा की हो चाहे कोई भी हो, तो हम लोग, मैं वहां जरूर बोलती हूँ और एक क्लास में 5 से 10 जोक हो जाते हैं। लास्ट में हम जब हास्य आसन करते हैं हंसने का तो जरूर जोक सुनाते हैं, और फिर ऐसे हंसेंगे, पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं लोग, लेकिन उस टाइम उनके चेहरे देखने वाले होते हैं ऐसे लाल हो जाते हैं हंस हंस के। वो खुशी जो उनके अंदर उस टाइम होती है उनको पूरा दिन उनको एक्टिव रखती है। तो करके देखिए एक दिन, जिस दिन आपके फेस पे स्माइल होगी ना, और एक दिन प्रण कीजिए कि आज पूरा दिन गुस्सा नहीं करना है, पूरा दिन गुस्सा नहीं करना है, देखना कैसे खाना पचता है। क्योंकि जब लीवर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम एनर्जी की आती है, कम ज्यादा होती है, तब आपको गुस्सा आता है। एक्यूप्रेशर में हम लीवर के पॉइंट देते हैं जिनको ज्यादा गुस्सा आता है, हम कहते हैं जी लीवर की एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो रही है। तो जिस दिन स्माइल करेंगे ना तो बॉडी के अंग भी खुश होंगे। ठीक है,
अब सबसे पहले क्या बोलना है? सबसे पहले कि मुझे अपने आप पे भरोसा है। ठीक है, अपने आप पे भरोसा है, खुद पे विश्वास करके देखिए। जब अपने आप पे आप विश्वास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आपको लगता है कि हाँ यस मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। नहीं वर्ड को अपने जीवन से निकाल दीजिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल और इम्पॉसिबल नथिंग। इम्पॉसिबल का मतलब भी है आई एम पॉसिबल। अगर उसका हम कर देंगे ना टुकड़े, 3 टुकड़े, देन आई एम पॉसिबल। तो हर चीज जो है वो आप कर सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जब भरोसा होगा तो पॉजिटिविटी बड़ी जल्दी आपके अंदर आएगी, क्योंकि जब आप अपने पे भरोसा कर रहे हो, हर काम के लिए खुद को आप समझ रहे हो कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस वापस आते ही आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। फिर आप बोलिए कि मैं पॉजिटिव रहना चाहती हूँ या रहना चाहता हूँ। बार बार ये अफर्मेशन देते हैं तो अपने आप पॉजिटिविटी आपके ऑरा में आएगी, आपके चक्रास में आएगी, एनर्जी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी, आपके थॉट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। जब नेगेटिव चीजों से कुछ नहीं मिल रहा, इन शब्दों को यूज करना शुरू कीजिए, ये लाइफ चेंज कर देंगे। 21 दिन का टाइम लेके चलिए आप। 21 दिन कोई भी अफर्मेशन बोलिए और फिर मुझे रिप्लाई कीजिए कि हाँ मैम ये हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ ये हो गया हमारे साथ। उसके बाद मना करने का अधिकार रखिए, किसी को भी मना करना। कई बार क्या हम लोग ऐसे होते हैं, कोई भी आके कुछ बोल रहा है, हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी, ठीक है जी हो जाएगा। क्या होता है, 10 जनों का काम ले लिया सिर पे, अब पता चल रहा है जी उसमें खुद उलझ के रह गए, ना इधर के ना उधर के, मना करने की हिम्मत नहीं हो रही है और काम सारा सर पे लेके हम बैठ गए हैं। अब परेशानी, और परेशानी से क्या है, अब खुद नेगेटिव हो रहे हैं कि मैं कर नहीं पा रहा। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनिए, मना करने का अधिकार रखिए। आपको भी अधिकार है, चाहे आपका कोई अधिकारी भी बोल रहा है, जब कोई ज्यादा दबा रहा है ना तो वहां पे आपको बोलना चाहिए कॉन्फिडेंटली। जब आप खुद खड़े होके अपने लिए काम करेंगे ना तो वो इंसान भी आपको सपोर्ट करेगा। कभी भी दब के ऐसे नहीं कि नहीं जी वो बोले जा रहा है आप किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो किए जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। हमेशा सामना कीजिए, बोलिए उनको। और जब आप इस तरीके की अफर्मेशन अपनी लाइफ में रखेंगे ना तो नेचुरली आप बहुत कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे और वो इंसान आगे वाला भी आपकी चीज को सुनेगा। ठीक है, उसके बाद आपकी मेरे डिसीजन अच्छे हैं। जो डिसीजन आप ले रहे हो बहुत ही कूल माइंड से सोच समझ के लीजिए और फिर उनको कॉन्फिडेंटली पूरा भी कीजिए, क्योंकि डिसीजन लेना है तो इसका मतलब कि आपके डिसीजन अच्छे आपने लिए हैं। आपके डिसीजन अच्छे हैं और आपसे बेटर डिसीजन कोई नहीं ले सकता। उनको पूरा करने के लिए आप पॉजिटिव हैं। शुरुआत होती है पहली से कि भरोसा है, भरोसा है तभी आपने डिसीजन लिया, ठीक है, और अब उसको पूरा करना, उसके लिए आप कॉन्फिडेंट हैं। फिर आप खुद ही खुद को खुश रख सकते हैं, दूसरा इंसान कभी भी आपको खुश नहीं रख सकता। मैं खुद को खुद ही खुश रख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि दूसरे से तो हमेशा ये होता है तूने ये क्यों किया, ऐसे मत कर वैसे मत कर। इसलिए खुद को पहले खुश रखिए। जब आप खुद को खुश रखेंगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि हाँ मैं खुश हूं तभी दूसरों में खुशी बांट सकता हूं। हमेशा बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूं। हमेशा रखिए मन के अंदर कि मेरे से बेहतर कोई नहीं, मैं हमेशा बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता जा रहा हूं। मेरे जैसा सुंदर और समझदार कोई नहीं, ठीक है। इस तरीके की अफर्मेशन कि आपके अंदर वो चीजें आ चुकी। कई बार क्या होता है, मान लीजिए किसी को पिंपल्स हो गए, किसी का फेस खराब है, या कोई बहुत मोटा है या कोई बहुत पतला है, कोई बहुत काला है या कोई इतना गोरा है कि वो बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तो क्या होता है, बॉडी को देख के हम लोग इतने हीन हो जाते हैं कि हाय मैं कैसे ये करूंगा क्योंकि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो ऐसा हूं ऐसा हूं। ऐसा नहीं है। जो भी इंसान ईश्वर ने इस दुनिया में बना के भेजा है वो उसकी सुंदर कलाकृति, वो सब सुंदर है, वो सब अच्छे हैं।
लेकिन कुछ कमियां तो वो हर इंसान में छोड़ता है, परिपूर्ण तो कोई नहीं बना के भेजा उसने। इसलिए हमेशा कि मैं सुंदर हूं, सबसे सुंदर हूं, ठीक है। नेक्स्ट, जैसी भी हूं अच्छी हूं, मैं जैसी हूं अच्छी हूं, दूसरों के लिए मैं नहीं बदलूंगी, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, लेकिन दूसरा मुझे गुमराह कर रहा है, मुझे गुमराह नहीं होना है, मुझे अपने तरीके से चलना है और मुझे अच्छा रहना है, पॉजिटिव रहना है। मेरी लाइफ की स्टोरी मैं ही लिख सकती हूँ, ठीक है। मैं अपनी लाइफ की हीरो हूं, क्योंकि मेरी लाइफ है, मुझे पता है ना, मेरी लाइफ का मैं हीरो हूं। तो अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखिए, दूसरों को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का अधिकार मत दीजिए। मेरा आज का दिन सबसे अच्छा दिन है, हर दिन उठते ये बोलना है आपने, आज का दिन बेस्ट डे, मेरा आज का डे बेस्ट डे, ठीक है। मुझे नेगेटिव लोगों से दूरी बनाए रखनी है, उनके पास ही नहीं जाना है जी, उनको इग्नोर करना है हमेशा, ठीक है। कभी भी मैं अपने विचारों और शरीर से बहुत सुंदर हूं, वर्तमान में जीती हूं, और नेगेटिविटी जो आती है वो पास्ट और फ्यूचर से आती है। तो हमें रहना ही वर्तमान में है, कि मैं प्रेजेंट में रह रही हूँ, इसलिए किसी भी तरह की कोई नेगेटिविटी मेरे पास नहीं आ रही, मैं पॉजिटिव इंसान हूं। मुझसे गलतियां होना स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान हूं तो गलतियां होंगी, लेकिन उसके लिए खुद को ब्लेम नहीं, उसको सुधार कीजिए, ब्लेम नहीं करना है खुद को, ठीक है। मेरे जीवन का एक एम है, एक लक्ष्य है, और किसी भी कंडीशन में लगातार बेहतर और बेहतर तरीके से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रही हूँ या प्राप्त कर रहा हूँ। तो ये है सारी अफर्मेशन, जिनको पॉजिटिव तरीके से आपको रेगुलर बोलना है अपनी लाइफ में। और लास्ट हमारा 1 मिनट बच गया है। कल हम करेंगे मेडिटेशन, जितने ज्यादा लोगों को ला सके। कल हम करेंगे जिनके शरीर में बीमारी है, उस बीमारी को वो कैसे निकाल के अपनी बॉडी से बाहर फेंक सकते हैं। तो जो भी लोग कल आपके नॉन पर्सन है, उनको ज्यादा से ज्यादा लाने की कोशिश कीजिए क्लास में, ताकि वो अपनी बीमारी से कल के मेडिटेशन के बाद निजात पाना शुरू कर सके। अगर वो रेगुलर सुनेंगे तो उनकी बीमारी उनकी बॉडी से निकल जाएगी, चाहे वो कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा, ठीक है, गंभीर बीमारियों से हमें निजात पानी है मेडिटेशन के द्वारा। तो मैं आज ही आपको टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि आप उन लोगों को मैसेज कर सकें। तो कल के मैसेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड कीजिएगा। कल का जो मैसेज है क्लास का मैं थोड़ा जल्दी डाल दूंगी, ताकि आप लोगों को टाइम मिल जाए उसमें लोगों को बताने का, ठीक है। ओके।